एक साधक का सवाल है, घर गृहस्थ में रहकर भगवान से प्रेम कैसे करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा है, कभी भक्ति में बढ़ते हैं फिर से टूट जाते हैं, क्या करें। तो भाई देखो, ये सवाल तो शायद कई बार पहले भी आ चुका है, लेकिन आप अपनी जिद को छोड़ोगे नहीं। क्यों? आप या तो भगवान को 99% चाहते ही नहीं, मतलब कामना की भक्ति करते हैं। ये भीड़ वृंदावन अयोध्या में जो दिख रही है, ये क्या है? ये मिल जाए, ये ना मिले, शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, मकान बन जाए, लोन उतर जाए, तो ये तो भक्ति है ही नहीं। मान लो किसी का काम हो भी गया, आज वो 10 जगह गया, मान लो उसको लड़का हो गया, पहले 10 साल लड़का नहीं हो रहा था, और प्रारब्ध से वो हुआ है, वो भगवान की कृपा मान बैठता है इसको। देखो कितना भारी अज्ञान है। भगवान विधान से तो चीज देते हैं, मतलब कर्म का तो फल देते हैं, कोई स्पेशल थोड़े ही दे देंगे। स्पेशल तो उसको दे सकते हैं जो भगवत प्राप्ति कर चुका हो। तो ये तो भगत है ही नहीं। फिर देखो 1% आदमी मान लो वो ऐसे हैं जो भगवान को चाहने लग गए, तो वो दोनों चीज चाहते हैं, घर भी, घर गृहस्थी भी सेफ रहे, उधर कोई गड़बड़ ना हो, कोई मरे नहीं, कोई टोटा ना पड़े, बिजनेस बढ़ती रहे, जो है वो रहे बना और आगे बढ़े। मतलब भगवान भी चाहिए और ये संसार भी चाहिए, न्यू का न्यू, माता पिता पत्नी पुत्र। तो भाई दो चीज तो हो नहीं सकती। अरे भक्ति का एक डेफिनेशन जान लो, भागवत इतनी बार सुनते हो, ये बैठे हैं गदियों पर, ये बताते नहीं। अब भक्ति के दो पुत्र होते हैं, क्या होते हैं बोलो? वैराग्य और ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य। और एक भी इसमें डिटेल समझ लो, एक एक सेकंड की चीज है। ज्ञान किसे कहते हैं? कोई गुरु ये ज्ञान करा दे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का सदा अंश हूं, शरीर मिटने वाला, अब भी जड़ है, अब भी ये लाश है, मतलब अब भी मरा हुआ है। ये तो आत्मा के कारण इंद्रिया मन उस बिजली से चल रही हो, बिजली ऑफ होगी तो ये मरा हुआ बाद में दिख जाता है। ज्ञानी तो इसको मरा हुआ ही समझता है। ज्ञानी तो ये भी समझता है कुछ मरा ही नहीं, किस लिए रो रहे हो? अरे जो था ही नहीं, तुम तो आत्मा है, उसी को तुम मान रहे थे। तो दो भक्ति के दो पुत्र, कान खोल के सुन लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। कदे ये सोचो मैं भगत बन गया, माला टांग ली, 10 बार वृंदावन में घूम गया, कोई गुरु बना लिया जो एकदम मंत्र दे दे, और काम करो, उधर दुकानदारी भी कर रहे हैं, गृहस्थ का काम भी कर रहे हैं, पिकनिक पार्टी भी कर रहे हैं, पैसा बढ़ाने का चक्कर है, धन से अटैचमेंट है, ब्याह शादी में भी जा रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गलत गलत अंड बंड खाना भी खा रहे हैं, खाम खा के व्यर्थ के फोन भी कर रहे हैं। तो गृहस्थ में रह करके कई आदमी तो ऐसे कई बार इधर आ जाते हैं, वैसे तो हम किसी से मिलते नहीं, लेकिन कोई आ गया चलो कुटिया पर, आश्रम पर, तो फिर उसको तो प्रेम से ही बोलना पड़ेगा। या किसी का कभी फोन आ जाता है, महाराज जी मैं बहुत तंग हूं, मैं भगवान को चाहता हूं। कितनी उम्र होगी भाई? महाराज जी 66 साल होगी, लेकिन गृहस्थ में हूं। अरे तो गधा भी समझता है, पागल से पागल भी समझता है। अब 50 के बाद तो वानप्रस्थ होता है। 50 का गृहस्थ तू 66 साल का हो लिया। अरे कुछ तो शर्म कर। फिर भी उसी घर चौखट बंगले के चक्कर काट रहा है, उन्हीं को अपना मान रहा है।
अब बेटा नहीं मानता बात तो छोटे पोते को गोदी से लगा रहा, आजा बेटा आजा बेटा, बहुत तसल्ली मिलती है, मेरे पास ही सो जा, ये खा ले वो खा ले। भगवान में मन कैसे लगाएगा जड़ चीजों को चाट रहा तू। भक्ति के दो पुत्र ज्ञान, मैं आत्मा हूं, नित्य हूं, तो मेरा नित्य चीज से संबंध है। अनित्य से संबंध बनाऊंगा तो वो छूटेगा, बदलेगा, चाहे लड़का हो, चाहे धन हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, और फिर रोएगा निरंतर, और फिर उसी के चिंतन में रोता हुआ मर जाएगा। मैं आत्मा हूं तो मैं नित्य हूं, नित्य चीज का संबंध नित्य से है। भगवान के पास आनंद नित्य तो भगवान है। जब भगवान ही है तो मेरा माँ बाप पिता पत्नी जो है वो वही है, तो फिर ये पिता पत्नी क्यों बना रखे। ज्ञान के बाद वैराग्य, मेरा वो है सब कुछ, तो फिर ये क्यों बना रखे। वैराग्य तो ऑटोमेटिक हो गया अगर प्रैक्टिकल करोगे तो। रास्ते के बीच में नहीं खड़ा होना, या तो इस साइड में हो जाओ या इस साइड में हो जाओ, एक साइड होना पड़ेगा। चलो अभी आप यही जिद लगा रहे हो और जी गृहस्थ में ही रह करके हम भक्ति करें, ऐसा गुरु आपको मिल गया, मंत्र देने वाला, छलावा वाला। अब बेटा ये मंत्र ले जाओ और भगवान का नाम लिए और संसार के कर्म करो और उधरी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ऐसे आज गुरु घंटाल घूम रहे हैं, और जीव तो यही चाहता है ये गुरु बहुत बढ़िया, उधरी भीड़ मिलेगी आपको। तो मान लो तो आप जिद लगा रहे हो, तो गृहस्थ में थोड़ा सा सुन लो आप कैसे रहना है। एक तो जो काम करना है सीमित काम करो, मतलब 2 कमरे हो, दाल रोटी हो, लत्ता कपड़ा हो, इससे ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो। ये पैसे के चक्कर में गधे की तरह मत घूमो, मन गंदा होगा, सोच चिंतन उसी का रहेगा। एक ही मन है, भक्ति किससे करोगे। कोई 10-20 मन तो है नहीं, उदो मन ने हुए 10-20, एक ही मन गया श्याम संग, अब कहां झुकाऊं शीश। दूसरा अखबार मत देखो। तीसरा ये फोन को अलग कर दो। अभी भाव भक्ति में नहीं हो आप, साधना भक्ति में हो, या आपका सर्वनाश कर देगा, एक भी आगे नहीं चलेगा, इतना गंदा सिस्टम है ये। तीसरा ब्याह शादी रिश्तेदार में फालतू टाइम बर्बाद मत करो, पिकनिक पार्टियों मत जाओ, सात्विक खाना खाओ, भगवान को अर्पण करके खाओ, 10% जीवों की सेवा करो, दान दो शुभ कमाई का, दूसरे को मान दो, खुद मानना चाहो। अगर आप 5,000 के जूते पहन रहे हो तो आप 500 रुपए के जूते भी पहन सकते हो। अरे धर्म तो धर्म के लिए होता है ना, बचा हुआ जीवों के लिए लगा दो, भगवान के लिए लगा दो, भगवान से मिला है। हम तो नंगे बुच्चे में निकले थे, माल भगवान का है, अपना क्यों मान के बैठा है। अलग कमरे में रहो, अलग साधना करो, बढ़िया भगवान के ठाकुर जी की सुंदर मूर्ति लगा लो, और ये देखो ये सामने मेरे को देखते रहते हैं, मेरे यही है। इस टाइप की अगर आप चीज करोगे, यारी दोस्ती कम करो, फोन जरूरत का करो, जो आप पेट का संबंध है थोड़ी देर बात करके कट कर दो, लंबा मत खींचो। तू कैसा है, वो बीमार हो गया, उसको नौकरी मिल गई, उसकी पोस्टिंग हो गई, अपना नाश ना करो। जितना मन उसमें जाएगा वही गंदगी अंदर आएगी। मतलब 2 घंटा थोड़ा बहुत मन लगाया, 24 घंटे मक्कारी गद्दारी करके उसको गद्दा कर लिया। अब समझ गए होगे, बोल तो बहुत कड़वे हैं, अगर सुन लोगे तो क्यों, आपको तो ऐसे बोल सुन कोई बताने वाला है नहीं। आजकल तो सब है भाई, मंत्र ले जाओ और भाई यूट्यूब पर मेरा चेले बन जाओ सब, और घर में ही भक्ति करो, गोलोक मिल जाएगा। अरे तबाह हो गए इसी वृंदावन में आदमी, एक एक झोपड़ी में बासी रोटी खा खा करके 24-24 घंटे रोए, माथा पीटा, जब ठाकुर जी आते हैं। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, वो एकदम ऐसे डुप्लीकेट त्याग में खड़ा कर दोगे आप उसको, खिलवाड़ है क्या ये। तो भक्ति बढ़ेगी घटेगी, 20 रुपए कमाए 40 खर्च कर दिए, मतलब 2 घंटा भगवान में मन लगाया,
और बाकी संसार में अपना व्यवहार में उसमें वो बंड बंड व्यवहार करेगा, कोई देगा नहीं, कोई लेगा नहीं, कोई बीमार होगा घर में, कोई कलेश होगा, कोई फैल होगा, कोई पुलिस केस होगा, कोई तारीख लगेगी, तो मन नहीं जाएगा क्या? जो संत कह रहे हैं घर में रह के प्राप्ति करो, कौन कर सकता आज का? 100-200 साल पहले तो कर सकते थे। अब तो इतना तांडव है, इतना भोग है, इंसान इतना बिगड़ चुका है, देश सुख के अंदर पागल है वो बेचारा। तो ये बहुत बार बता लिया, ये सवाल कोई पूछने के नहीं लिए, अपनी जिद को छोड़ दो। ये मनुष्य शरीर मिला है, फिर गंदगी में जब गधा, कुत्ता, हिरण, भेड़, बकरी बनना पड़ेगा तो गर्दन को कितनी बार काटेंगे लोग। आजकल तो कल युग में लोगों ने अन्न खाना, फ्रूट खाना छोड़ दिया, कुछ तो इसी कुकर्म में लग रहे नरक में जाने के लिए जीवों को खाना, उसको बहुत बड़ा मानते हैं। रात को पार्टियों में जाना, तो आप समझ गए होंगे। अगर घर में मैं जो मैंने बताया उनको करोगे तो कुछ भक्ति बढ़ जाएगी, प्राप्ति भगवान की नहीं होगी। वैराग्य करना पड़ेगा, और वो भी मन का वैराग्य। शरीर का करे तो इधर बहुत भंडारा में घूमते कंठी माला लिए, कहाँ पर्ची मिलेगी, कहाँ भंडारा है, ऐसे बहुत घूमते। मन का वैराग्य, छुप के संसार से दूरी बना के, चेले ना बनाए, अपने को दोषी माने, गुरु की सारी बात माने, छुप के 10-20 साल अजीबों की सेवा करे, आसपास रोए, उसको पुकारे, रो करके पुकारे, जिस हाल में रखे गिला शिकवा ना करे। अब मैं भक्ति कर रहा हूं, कैंसर हो गया, या मैं भक्ति कर रहा हूं इसने मेरी बेइज्जती कर दी, या भक्ति कर रहा हूं मेरा सब कुछ लुट गया। बिल्कुल, जिसको भगवान ही चाहिए वो ये काम नहीं करता। तो मोटी मोटी बात इधर से स्टार्ट कर दो, फिर कोई बात हो तो फिर देख लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।